नमस्कार, मैं हूं सौरभ। बिहार के चुनावी घमासान में आज कई बड़ी खबरें हैं। कांग्रेस और एलजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। चिराग पासवान ने मैनिफेस्टो को बिहारी फर्स्ट और बिहार फर्स्ट कहा। वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान के गढ़ में आज योगी आदित्यनाथ की दहाड़ सुनाई दी। आज बिहार चुनाव में पाकिस्तान, इमरान और सीएए सबकी एंट्री हो गई। चुनावी रैलियों में योगी के भाषण ने बिहार के राजनीतिक तापमान को बढ़ा दिया है। आज योगी ने न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आरजेडी पर भी अटैक किया। उन्होंने आज धारा 370 और राम मंदिर का भी जिक्र किया। कश्मीर में धारा 370 हटी तो पीड़ा किसको हुई? या तो राहुल गांधी को या ओवैसी को। कश्मीर में धारा 370 हटनी चाहिए थी कि नहीं हटनी चाहिए थी? ये देश के हित में उठाया गया कदम था ना। लेकिन आखिर राहुल गांधी और ओवैसी इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? आप इनकी मंशा को जान सकते हैं। और भाइयों बहनों, धारा 370 का हटने का मतलब, अगर जमुई के लोग भी अब चाहेंगे कि कश्मीर में हम जमीन लेकर के मकान बनाएंगे तो आपको अब इसकी छूट प्रधानमंत्री मोदी जी देती है। जाइए आराम से पूरा कश्मीर घूम करके आ जाइए। अगर कहीं पाकिस्तान परस्त आतंकवादी कहीं भी आपको टेढ़ी नजरों से देखेगा तो भारत के जवानों की गोली उसकी आंखों को बेचते हुए पार कर देगी। अब वो दुस्साहस नहीं कर सकता है, क्योंकि अब तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी भयभीत हैं। उन्हें लगता है कि अगर भारत के अंदर कुछ भी करेंगे तो भारत के बहादुर जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके कोई नया सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम दे देंगे। अब पाकिस्तान भी कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि भारत अब मजबूती के साथ वैश्विक पटल पर अपनी एक नई पहचान प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में बना चुका है। पिछले साल सीएए देश के लिए एक बड़ा मुद्दा था। आज योगी ने सीएए की बात भी अपनी रैली में की और कहा कि इससे पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश में रह रहे अल्पसंख्यकों के साथ न्याय किया गया है। आपने देखा होगा, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान के जितने भी हिंदू थे, सिख थे, बौद्ध थे, जैन थे, इन सबको जो वहां पे प्रताड़ित था, पीड़ित था, गृह मंत्री अमित शाह जी ने कहा कि अगर आप पीड़ित और प्रताड़ित है, भारत में शरण लिया है, हम इन्हें भारत की नागरिकता भी देंगे। नागरिकता संशोधन कानून ला करके उन्हें भारत की नागरिकता देने का कार्य किया। तो भी पीड़ा किसको होती है? योगी ने अपनी रैली में कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला। कहा कि शशि थरूर का उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन राहुल गांधी पर डायरेक्ट अटैक किया और कहा कि कांग्रेस के लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं। अभी कांग्रेस के एक नेता का बयान आपने पढ़ा होगा, सुना होगा, वह पाकिस्तान की तारीफ कर रहे हैं। इस समय दो ही लोग पाकिस्तान की तारीफ करते हैं, या तो राहुल गांधी या ओवैसी। मान रहे हैं ना? क्या इन दोनों से देश के हितों की कोई कल्पना आप करते हैं क्या? क्या ये देश का हित करेंगे? इसीलिए लोग क्या बोलते हैं उन्हें? भाइयों बहनों, ये लोग कभी देश के हित के बारे में नहीं सोच सकते। देश के दुश्मन जो भारत के अंदर आतंकवाद फैला रहा हो, जो उसके हित की बात कर रहा हो, उससे उम्मीद ही क्या कर सकते हैं? योगी मंच पर थे तो राम मंदिर का जिक्र कैसे ना होता। योगी ने न सिर्फ भव्य राम मंदिर के निर्माण की बात कही, बल्कि इसे 400 साल की गुलामी से जोड़ा। पिछली बार लोकसभा चुनाव में जब मैं बिहार आया था तो बिहार के लोग मुझसे एक बात पूछते थे कि आप उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। मैंने कहा कि बताओ कि अयोध्या में भगवान राम का मंदिर कब बनेगा? उस समय मीडिया से जुड़े हुए कुछ लोग मुझसे पूछ रहे थे कि आप लोग कहते हैं कि मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन क्या तारीख भी बताएंगे? मैंने कहा चिंता मत करो, अब तो हम लोग भाइयों बहनों, मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, तारीख बताएंगे नहीं, तारीख में बता करके हम लोग भगवान मोदी जी से
भगवान राम के भव्य मंदिर का शिलान्यास भी करा करके आ गए हैं। भव्य मंदिर का निर्माण अयोध्या के अंदर चल रहा है। 492 वर्षों की कसक को मोदी जी ने पूरा करते हुए अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर के निर्माण का कार्य भी प्रशस्त कर दिया है। बिहार की जब हम बात करते हैं तो बिहार का मतलब हमारे लिए मां सीता का मायका हो जाता है। और इसलिए मेरा ये दायित्व बनता है कि सीता मैया के मायके से कोई अगर उत्तर प्रदेश से गुजरे तो उनके सम्मान के साथ किसी भी प्रकार का खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। और इसीलिए कोई भी बिहार का व्यक्ति जब उत्तर प्रदेश से गुजरा होगा उसने एहसास किया होगा कि शासन की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश के अंदर वह हम लोगों ने करके दिखाया था। इसके बाद योगी के निशाने पर आरजेडी आई। योगी ने आरजेडी को पारिवारिक पार्टी बताते हुए लालू राज में हुए भ्रष्टाचार की याद दिलाई। मैं कल भी बिहार में था और बिहार में मैं कल एक नेता का भाषण सुन रहा था। वो कह रहे थे हम लोग इतने लाख लोगों को नौकरी दे देंगे। आश्चर्य होता है मुझे। पूछना चाहिए, एक प्रश्न पूछिए कि 15 वर्षों में कितने लोगों को नौकरी दी थी। आज जो ये राशन मोदी जी के कारण और नीतीश कुमार जी के नाते आपको प्राप्त हो रहा है, गरीबों को प्राप्त हो रहा है। आखिर ये राशन लालू जी के शासनकाल में गरीब को क्यों नहीं मिल पाता था? यानी जिन लोगों ने गरीबों का राशन तो खाया ही खाया, मूक जानवरों का चारा भी खा दिया है, उन लोगों से आप उम्मीद करते हैं रोजगार देंगे? योगी आदित्यनाथ ने आज राम मंदिर और सीएए को लेकर पाकिस्तान पर हमला बोला, आरजेडी पर हमला बोला, लेकिन उनकी बातों का जमीन पर ग्राउंड पर असर क्या है? नीतीश कुमार के बिहार में योगी लोगों को कितने पसंद हैं? हमारे संवाददाता पवन नारा मधुबनी में हैं और मधुबनी के लोगों का इस पर क्या कहना है, देखिए। बिहार चुनाव की ग्राउंड रिपोर्ट में हम पहुंचे हैं। बोहारा मोहल्ला ये मधुबनी जिले में आता है। क्या लग रहा है आपको, इन चुनाव में किस पलड़ा भारी है? ये अभी तो कहना बहुत मुश्किल है। जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक कहना बड़ा मुश्किल होता है। चलो हम आपके लिए आसान कर देते हैं। योगी चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो याद दिला रहे राम मंदिर बना दिया। बीजेपी परिवार की बात नहीं करती, देश की बात करती है। तो क्या योगी की इन दलीलों में कोई दम दिखता है? नहीं, कोई दम नहीं है। कोई दम नहीं दिखता। कोई दम नहीं है। जो हमारे देश का विकास करे, जो मंदिर मस्जिद से हमारा देश का विकास नहीं होगा, हमारे जनता का भलाई नहीं हो सकता है। अच्छा, ऐसे स्थिति तो में ये दलील बेकार है। अरे बाबू, क्या नाम हुआ आपका सर? श्यामदास। श्यामदास जी, योगी के आने से फर्क पड़ता है? यूपी चुनाव में तो योगी का असर देखते हैं, बिहार चुनाव में योगी के आने से फर्क पड़ेगा? एक नंबर बढ़िया रहेगा। पड़ेगा? हाँ। सर, योगी अगर बिहार में आके कहते हैं कि राम मंदिर बनाया है और हम देश की बात करते हैं, तो योगी के यहाँ आने से फर्क पड़ता है चुनाव में? ठीक है। क्या यहाँ योगी से ज्यादा नीतीश कुमार या तेजस्वी बड़ा फैक्टर है? बोलिए ना। सही बात है। सही बात है। पान में ज्यादा ध्यान है। बाबा, बिहार के चुनाव में योगी फैक्टर है? योगी अगर रैली करते हैं तो कोई वोट मिलता है? मिलता है। मिलता है। मिलता है। जब वो राम मंदिर की बात करते हैं तो अवश्य मिलता है। अवश्य मिलता है। तो कह रहे योगी के होने से फर्क मिलता है। जब आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दा होगा? नीतीश पास के फेल या तेजस्वी युवा? नीतीश तो इस बार फेल है। फेल है। फेल है। तो क्या रास्ता दिख रहा है? आरजेडी?
कि महागठबंधन का जो है एक अपना एक अलग तो हाँ। तो ऐसे में अगर योगी आते हैं तो उसकी बात, योगी के आने से क्या फर्क है? योगी का कोई यहाँ आती नहीं है, कोई नहीं। वो केंद्र के लिए है, केंद्र के लिए फायदा करेगा वो, यूपी के लिए है, यहाँ के लिए नहीं। क्या योगी के आने से नीतीश कुमार बदल सकता है? नीतीश का उसका जो स्टेमिना है वो नीतीश में है नहीं है, तब कौन लोग नीतीश को वोट देगा? तो नीतीश से नाराज है कि बीजेपी से? नाराज हम किसी से नहीं है, हम सबसे खुश हैं, हमको मार खाना है किसी से, लेकिन योगी जी का अलग अस्तित्व है, इनका अलग अस्तित्व है। लेकिन योगी के कहने से वोट मिलेगा? योगी अब यही तो है, किसके लिए वोट कहेगा? वो अगर मांग दे दूसरे के लिए तो मिल जाएगा, मोदी के लिए मांगे तो दे देंगे मोदी को। मोदी के लिए मांगे तो दे देंगे, लेकिन नीतीश के लिए मांगे तो नहीं देंगे। हाँ जी, क्या सोच रहे हैं? यही सोच रहे हैं, जो नीतीश जी को तो नहीं है जिताना है इस बार, जो चाहे हो जाए चाहे। यही अगर बीजेपी अपना अगर कैंडिडेट उतारता बिहार में, जैसे योगी जी यूपी में है, आज के डेट में अगर यूपी में देखा जाए तो हर घर में हफ्ता में, कोरोना टाइम में हफ्ता में 4 बार पूछने के लिए जाता था, लेकिन बिहार में आज के डेट में एक दिन भी पूछने के लिए नहीं आया। अच्छा, कोरोना से डर लगता है? कोई मास्क नहीं लगाए हैं? एक मिनट, मास्क नहीं लगाए हैं क्योंकि हम लोग अभी पंडित जी हैं, ब्राह्मण पूजा पाठ में करते हैं, नहीं उतना लगा पाते हैं, नहीं उतना, इस चलते हम लोग नहीं लगाए हैं। लेकिन अब एक वोट किधर जा रहा है आपकी बार? अब की बार जो वोट कहीं भी जाए, इस बार तो कह नहीं सकते हैं, लेकिन मधुबनी डिस्ट्रिक्ट से इस बार निर्दलीय से मिहिर कुमार झा को वोट होगा, नहीं तो रामदेव महतो के वोट होगा, डिक्लियर बात। अच्छा, रामदेव महतो किसकी तरफ से हैं? निर्दलीय पार्टी से है। निर्दलीय की दावेदारी कर रहे हैं। चलिए आगे, हमारा सफर जारी है। हाँ जी सर, अब की बार मधुबनी में किसकी बारी, किसका दावा मजबूत? ये नहीं बता सकते अभी हम। नहीं बता सकते जी, नहीं जान। तो नीतीश पास क्यों फेल? पास हो रहा है। पास हुआ है। और योगी अगर आके यहाँ अपील करता है वोट की तो उससे फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। योगी का कोई फर्क नहीं पड़ता। तो योगी का फर्क नहीं पड़ता, नीतीश पास। वोट किसको देंगे अभी नहीं बता रहे। सर, वोट का वक्त आ गया। जी सर। तो किसका दावा मजबूत लग रहा है? अब की बार बिहार में किसकी चल रही है? ये कहा नहीं जा सकता है सर। कहा नहीं जा सकता। नीतीश पास क्यों फेल? ये तो अभी नहीं कहता, अभी फेल। फेल जी, हम तो योगी जी भी यहाँ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। योगी अगर चुनाव में वोट मांग रहे तो फर्क पड़ेगा? बहुत फर्क पड़ेगा। योगी के वोट मांगने से फर्क पड़ेगा। वोट का वक्त आ गया। क्या मन में चल रहा है, नीतीश के लालू? अभी तो मन में चल रहा है, लेकिन ये बता नहीं सकते हैं। अच्छा, लेकिन जब रुझान एक बार सीए की फिर बात हो रही है कि सीए लागू किया जाएगा। जी जी जी। तो सीए पर क्या सोच रहे हैं और क्या ये चुनावी मुद्दा हो सकता है? चुनावी मुद्दा तो हो सकता है। सीए ये आना ये बहुत बड़ा गलत चीज है, नहीं होना चाहिए, जिससे सरकार पर जो है असर पड़ सकता है, इसीलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। इसका जो है उलट सकता है और वोटिंग दूसरी तरफ जा सकती है। हाँ जी। तो पिछली बार तो आरजेडी और जेडीयू इकट्ठे लड़े थे, अब अलग अलग है। जी जी। तो इस जो बिखराव हुआ इसके लिए किसको सजा और किसको इनाम मिलेगा? ये तो वक्त ही बताएगा कि इनाम वक्त ही बताएगा कि लालू और नीतीश अलग अलग हुए तो किसको सजा और किसको इनाम। हमारा सफर जारी है। आइए, इस वक्त मधुबनी के बाजार में हम घूम रहे हैं। हाँ जी सर। जी बोलिए। वोट के लिए तैयार? जी तैयार हूँ। तो किसका पलड़ा भारी? तेजस्वी का तेजस्वी का पलड़ा भारी। किस बात पे? क्योंकि वो अच्छा है और नौजवान है, नवयुवक है। नवयुवक है, नौजवान है जी। तो नीतीश से नाराजगी है, मोदी से नाराजगी है, बीजेपी से नाराजगी है, या पहले भी आरजेडी को देते आए हैं? जी नहीं, पहले जो नीतीश के लिए दे रहे थे। हाँ। अब जो है लालटेन को तैयार करना है। अच्छा, आप बदलाव की सोच रहे हैं? जी बदलाव, बिल्कुल। सर, आप क्या सोच रहे हैं? बिहार चुनाव है, किस बात पे वोट तय हो रहा है? वोट जो है ना अब की बार बीजेपी को पड़ेगा, और यहाँ का कैंडिडेट बदला गया है। बदलने के बावजूद यहाँ का जो पूर्व विधायक जो था वो निर्दलीय से खड़ा हुआ है। अब देखिए, माहौल तो अभी 3 टक्कर में बदलेगा। 3 टक्कर में पूर्व विधायक निर्दलीय है। फिलहाल गठबंधन में ये सीट एनडीए की तरफ से वीआईपी पार्टी को मिली है, विकासशील इंसान पार्टी को। और इस तरह से कुल मिलाकर यहाँ जमीन पर स्थिति है। कुछ लोग बदलाव की बात कर रहे हैं तो कुछ लोगों को यहाँ बीजेपी में भी दम नजर आ रहा है। पवन नारा, इंडिया टीवी, मधुबनी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी के खेमे में सबसे बड़ा तीर, सबसे तरकश के सबसे बड़े तीर हैं योगी आदित्यनाथ। लेकिन चुनाव में वो कितने असरदार होंगे, यही सवाल है। हमने ये सवाल बेतिया के लोगों से भी पूछा, वो क्या कहते हैं योगी के बारे में। देखिए एक ब्रेक के बाद।